हाँ जी, तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। आपकी पार्टनरशिप में चैप्टर 4, उसके बाद चैप्टर 5, उसके बाद चैप्टर 6, उसके बाद चैप्टर 7 और उसके बाद चैप्टर 8। इट मीन्स इन सारे के सारे चैप्टर्स में ये वाला टॉपिक कॉमन है। एक बार ये टॉपिक खत्म तो आपके सारे की सारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। बेटे टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज की क्लास हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम इसको आराम से समझेंगे क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर मेरे से स्टूडेंट पूछे कि सर इसकी वेटेज कितनी है, तो मैं आपको बताऊं हमारी बोर्ड के अंदर 8 मार्क्स की वेटेज है इसकी। 8 नंबर का एक मात्र अकाउंट, क्योंकि सर ये हर चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। बेटे सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, वो चाहेंगे कि आप किसी भी हालत में इसे गलत करो सो दैट वो मार्क्स कट कर पाए आपके। तो आपने बहुत फोकस करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है या जिनको पुरानी क्लासेस का भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, बेटा एकदम फ्रेश टॉपिक है, इसका पुरानी क्लासेस से कोई भी रिलेशन नहीं है। फ्रेश टॉपिक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं है। हाँ जी, वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं है बेटा, आपने 11th क्लास में जब आपका बचपन था अकाउंट्स का, आपने बचपन में एक अकाउंट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। इट मींस जो हमने 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट पढ़ा था, उसका बस नाम चेंज कर दिया है 12th में, और उसका नाम क्या कर दिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से आज आप समझेंगे। ये है पी एंड एल अकाउंट। बेटा अगर मैं आपको 11th क्लास की बातें याद कराऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वाली साइड होती थी डेबिट, ये वाली साइड होती थी क्रेडिट। बेटा टोटल पार्टनरशिप, एक बच्चे का क्वेश्चन था सर टोटल पार्टनरशिप है हमारी 30 मार्क्स की, और उसमें एक अकेला टॉपिक कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। यानी आप समझ सकते हो कि ये टेक्निकल है और हम इसको बहुत इजी कर देंगे आपके लिए, प्रोवाइडेड आपने रटना नहीं है। बेटा आप दिमाग से मेरे साथ साथ चलना, जहां रटेंगे वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने पढ़ा था 11th क्लास में। ऑल एक्सपेंसेस, all expenses और losses are debited। बेटा मैं 11th की बातें बता रहा हूं आपको, फिर हम आएंगे 12th में। all expenses and losses are debited। all income, all incomes and gains are credited। ये सारी बातें हमने कौन सी पढ़ ली, 11th क्लास की। बेटा एक अकाउंट होता था रियल, एक होता था नॉमिनल,
एक होता था पर्सनल। ये सब 11 की बातें हैं। ये सर मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये एमसीक्यूज आते हैं 12th क्लास में। पहला एमसीक्यू आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते थे, उसका नेचर बताओ। ये पहला एमसीक्यू है। तो मैं आपको नेचर बताने जा रहा हूं। इसका नेचर होता है नॉमिनल। ना रियल होता है ना पर्सनल होता है। क्या नेचर होता है? नॉमिनल। हाँ, कुछ बच्चों ने भी बिल्कुल सही आंसर बताया, वेरी गुड। बेटा नॉमिनल का रूल यही होता है, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब और आगे चलते हैं बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है आपने। ये हमारी कंक्लूजन है, बस इससे बाहर मत जाना। अगर कोई खर्चा होगा या कोई नुकसान होगा तो डेबिट में आएगा, अगर कोई इनकम है या कोई फायदा है तो क्रेडिट में आएगा। दैट्स इट। अब 12th क्लास में इन्होंने फॉर्मेट बना के दिया। इस फॉर्मेट को समझते हैं, 12th क्लास के फॉर्मेट को। कॉन्सेप्ट मत छोड़ना। 12th क्लास में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं डिक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बेटा ये 12th क्लास का फॉर्मेट है, बट मैं इसको अपने कॉन्सेप्ट से लिंक करूंगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बेटे आपकी असेट अगर कम होती हैं तो क्या आपको नुकसान होता है? यस सर, आपको नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पे आता है। और सर अगर आपकी असेट इंक्रीज होती हैं, बेटा हमारी असेट अगर इंक्रीज होती है तो क्या हमें फायदा होता है? यस सर, हमें फायदा होता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं ये 12th क्लास का फॉर्मेट है। जो मैं लिख रहा हूं ये 12th क्लास का फॉर्मेट है, बट मैं चाहूंगा आप सबसे कि आप सब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। बेटा आप मुझे ये बताएं, क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर है? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन ऑलमोस्ट बच्चों को क्लियर है। हाँ सर क्लियर है सर, हमको भी क्लियर है सर। थोड़ी सी क्लियर है, थोड़ी सी नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा इसका मतलब आपके घर पे नेट में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हमारी तरफ से एकदम बढ़िया चल रहा है काम। और आगे चलते हैं। बेटा थोड़ा सा मैनेज करो, क्योंकि ये चीज हमेशा रहेगी आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में। हम थोड़ा सा और आराम से पेशेंस रखते हैं। असेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब भी हमारी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें क्या होता है? फायदा होता है। हाँ सर, और बताता हूं मैं 12th क्लास में क्या है। बेटा कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं वीक होने चाहिए। चलो बच्चे कह रहे हैं सर अब क्लियर है आपकी वॉइस। मैं आपको बता रहा हूं इंक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। कह रहे हैं अगर आपकी लाइबिलिटी, बेटा उधार, आपकी उधारी बढ़ रही है। बेटा अगर उधारी बढ़ती है तो हमें नुकसान होता है। हाँ सर, इसलिए इधर आ गया। और सर इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ डिक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। क्या सर हमें भी फॉर्मेट याद करना पड़ेगा? सो आंसर इज नो। बेटा ये आंसर है इसका नो। आपने तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। बेटा अगर हमारी देनदारी कम होती है तो हमें फायदा होता है, इसलिए यहाँ पे आता है। अच्छा सर, बेटा बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ना बहुत टफ है ये। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ जरा, आप समझेंगे सर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा अनरिकॉर्डेड असेट्स। बेटा इसके बारे में मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। अनरिकॉर्डेड असेट यानी पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब
अनरिकॉर्डेड है, हमें अभी अभी पता चला है। अगर हमें अभी अभी कुछ असेट्स के बारे में पता चला तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए फायदा है। फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर एक बच्चे ने हमें क्या दे दिया, गिफ्ट। बेटा एक बच्चे ने हमारे इंस्टीट्यूट में क्या दिया, गिफ्ट दिया। हमारे इंस्टीट्यूट में एसी नहीं था, तो उस बच्चे ने हमें क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया। अब आप सोचो बेटा, वो बच्चे ने जो हमें गिफ्ट दिया, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए तो क्या है, फायदा ही फायदा है। क्या वो पहले से एसी रिकॉर्ड था, नहीं था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसलिए हमने कहाँ दिखाया, यहाँ पे दिखाया। अच्छा सर, हाँ एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर जैसे लॉटरी की इनकम, बिल्कुल सही बेटा, लॉटरी की इनकम भी आपके लिए क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई, क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड नहीं होता है। सर क्या ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब आपका नुकसान है। ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, अनरिकॉर्डेड थी वो। ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में पहले नहीं पता था बट अब देना पड़ेगा। बेटा आप में से कोई बच्चा कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा, ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में पहले नहीं पता था। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया गिफ्ट, आप बच्चे मुझे इसके बारे में एग्जाम्पल बताएं, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लगे कि सर ये हमारी लायबिलिटी बन गई। हाँ बच्चा कह रहा है बबीता कुमारी, फायर। बेटा आग लग गई, आग लग गई तो आपको क्या हो गया, उससे नुकसान हो गया। हाँ कंटीजेंट लायबिलिटी, चोरी हो गई, चोरी हो गई, बहुत बढ़िया। अर्थक्वेक हो गया, हाँ अर्थक्वेक हो गया तो उसे भी क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हाँ जी, फायर, थेफ्ट, यानी जो चीज पहले नहीं पता उससे जो भी नुकसान हुआ। बेटा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आजकल का लेटेस्ट एग्जाम्पल, कोरोना वायरस। बेटा इस वायरस के बारे में पहले नहीं पता था, इसे कहते हैं अनफोर्सीन लायबिलिटी। बिल्कुल सही, कंटीजेंट लायबिलिटी। बेटा अगर नहीं पता था और अगर देना पड़ गया तो उसे क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये जितना भी मैंने बताया ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का पार्ट है, बट मैं चाहूंगा कि आप इस प्रेजेंटेशन से बाहर निकलना। बेटा इस प्रेजेंटेशन से बाहर ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आप। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, हमारे सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बट अगर आप बच्चे ये रटने लगे तो बेटा हमारे कुछ आंसर्स गलत हो जाएंगे। अच्छा सर 11th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ जो डिफरेंस आता था उसको आप बोलते थे नेट प्रॉफिट। हाँ सर याद आ गया। और सर यहाँ जो डिफरेंस आता था उसको आप बोलते थे नेट लॉस। बेटा मैं हल्का सा चेंज करूंगा। पहली बात तो अब नेट वर्ड आप मत यूज करना, क्योंकि आप ये पढ़ते थे 11th क्लास में। आपने सिर्फ क्या यूज करना है, आपने सिर्फ यूज करना है प्रॉफिट और लॉस। दूसरी बात 11th क्लास में बेटा जिया आपका, जिया सरप्लस और डेफिशिएंट यूज नहीं करेंगे बेटा, नॉर्मल हम प्रॉफिट और लॉस यूज करेंगे। सरप्लस और डेफिशिएंट एनपीओ में करते हैं। 11th क्लास में ये प्रॉफिट एक ही मालिक होता था तो उसमें बढ़ जाता था, बट सर 12th क्लास में दो दो मालिक होते हैं तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। हाँ सर लॉस भी क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस बच्चों लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। हाँ बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है कि सर ये तो बातें हमें सब समझ आ गई, ये बताओ कि लॉकडाउन के बाद क्लास होगी। ऑफ कोर्स होगी बेटा,
जब तक वायरस रहेगा तब तक क्लास रहेगी, ये हमारा नारा है। हाँ, बिल्कुल टेंशन ना लें, क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किस में बांट दिया? ओल्ड रेशो में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और इसके अकॉर्डिंग हमारे आगे आंसर। ठीक है, अब मैं आपको सेम चीज एक बार स्क्रीन शेयर करके विद प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए और फिर हम आएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। बेटा बहुत प्रैक्टिकली समझना इस टॉपिक को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ही आएगी। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके हम यहाँ चले गए 12th क्लास। 12th क्लास में पार्टनरशिप। बेटा बिल्कुल स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखना, रीजन मैं डिलीट नहीं कर पाता, आपके लिए फिर मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। बेटा आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल भी मत लिखना उसके ऊपर। हाँ सर, बेटा आज सारे चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा, बस फिर जल्दी जल्दी पार्टनरशिप हम खत्म हो जाएगी। और ये आ गया हमारे पास टॉपिक रीवैल्यूएशन। पहले मैं आपके साथ हाँ सर, बेटा अब आपके साथ स्क्रीन शेयर हो चुकी है और हम आते हैं अपने सीधा टॉपिक पे। बेटा यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। बेटा ये देखो पहला आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी सर 11th क्लास में था पी एंड एल अकाउंट, अब उसका दूसरा नाम क्या हो गया? एडजस्टमेंट। ये एमसीक्यू है आपका, पूछेंगे आपसे अनदर नेम, मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। सर ये कौन सा नेचर है? बेटा नेचर है इसका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? मैंने आपको 3 एमसीक्यूज करा दिए। सर रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर हम आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ गया बच्चों आपके सामने फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा ये बच्चे आप एरो मत बनाओ। हाँ सर, अब आप देखो, देखो बेटा ये उदास है ये बच्चा। हाँ ये बच्चा बेटा उदास आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको लॉस होता है हमेशा, ये बच्चा लॉस है। और सर अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। यानी सर ये सिंबल आपको याद दिलाएंगे, अगर हमें नुकसान होगा तो हम डेबिट में डालेंगे और अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट में डालेंगे। अब मैं फटाफट आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। डिक्रीज इन असेट्स, ये बेटा वही सीबीएसई का फॉर्मेट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये सब मैंने आपको करा दिया, जरा स्पीड मेंटेन करते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जैसे कोरोना वायरस। बेटा ये नॉमिनल क्यों है? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं। रूल याद होगा बेटा तब आपको समझ आएगा। इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट। लास्ट में बेटा आया रीवैल्यूएशन गेन मतलब प्रॉफिट। बेटा बच्चे मानते नहीं है। फिर आ गया रीवैल्यूएशन का लॉस। तो ये है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अब मैं वापस आता हूँ
हाँ जी, वापस आ गए बेटा हम अपनी कॉपी पे। हमें ये पता लगा कि सर पी एंड एल का पूरा नाम 12th क्लास में पता है क्या हो चुका है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये होगा बेटा बेसिक बातें। अब मैं आता हूं जरा क्वेश्चंस के ऊपर। मेरे एग्जांपल्स आप सुनना और आप मुझे फटाफट बताना सर ये कहाँ आना चाहिए। मैं एग्जांपल आपके साथ इस पे शेयर करता हूँ। बस बेटा आपने इतना बताना है, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप इतना बताओगे रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। ये आपके सामने फॉर्मेट फॉर्मेट छुपा देता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये हमारा पहला एग्जांपल। बेटा ये बैलेंस शीट है आपके पास, पुरानी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है कार। कार है 50,000 की। नीचे एडजस्टमेंट लिखी है, एडजस्टमेंट नंबर 1। क्या एडजस्टमेंट है? कह रहे हैं कार की जो मार्केट वैल्यू है, पहले मैं आसान आसान कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कार की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 70,000। बेटा कार की मार्केट वैल्यू है 70,000। आप मुझे बताओ सर प्रॉफिट हुआ? हाँ जी बेटा बच्चों ने बिल्कुल सही। सर क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। बेटा क्रेडिट तो होगा। मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने यहाँ बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप सब फॉर्मेट भूल जाओ। बिल्कुल बच्चे एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपने बस ये बताना है कि सर आपको प्रॉफिट हो गया। बेटा प्रॉफिट हो गया तो इधर आएगा बाई कार। कितने का प्रॉफिट है? शाबाश बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, 20,000। क्रेडिट होगा, बिल्कुल सही। शिफा, हर्षित, जैन, एकता, सिद्धि, बिल्कुल सही बेटा, कार का प्रॉफिट हो गया। मेरी सेकंड एडजस्टमेंट पे ध्यान दें अब जरा। हाँ जी अनुष्का भारती बिल्कुल सही बेटा, कार है 50,000 की। अब जरा सुनना, कार डेप्रीशिएटेड। बेटे कार पे डेप्रीसिएशन लगी है एट द रेट ऑफ 10%। बेटा डेप्रीसिएशन लगी है। हाँ जी डेप्रीसिएशन से बेटा आपको क्या होता है? नुकसान होता है। बेटा डेबिट में आएगा, बिल्कुल सही। बच्चे कह रहे हैं सर कार की डेप्रीसिएशन आती है डेबिट साइड में, क्योंकि आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बिल्कुल 5,000 का 10% होता है 5,000। बेटा आपको बेसिक बातें समझ आ गई, बहुत बढ़िया। लॉस हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं डेबिट होगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बेटा, आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बताओ जरा, कार एप्रिशिएटेड। बेटा पहले था डेप्रिसिएटेड, अब क्या लिखा है? एप्रिशिएटेड बाय रुपीज 1,000। बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुका हूं, बच्चे अभी तक पुराने पे ही हैं। कार में एप्रिसिएशन हुआ है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है कार बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 1,000 रुपीज से। हाँ ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कह रहे हैं सर कार में फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 1,000 का। बेटा ये तो थे आसान आसान क्वेश्चन। अब मैं आता हूं एक मुश्किल क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही लक्ष्मी स्वाति, 1,000 का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही। ये हमारे साथ आया एक और एग्जाम्पल। बेटा मैं मुश्किल मुश्किल आ रहा हूँ, आप सबको पता लग जाएगा। ये है बैलेंस शीट। बेटा 12th क्लास है। 12th क्लास के अंदर थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे इस टॉपिक में, बहुत ध्यान से समझना। एप्रिसिएटेड, बच्चा कह रहा है सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा इंक्रीज होना, बढ़ना। ये बैलेंस शीट में एक लोन है,
बैंक, हमने बैंक से लोन ले रखा था 40,000 रुपए का। बहुत ध्यान से सुनना। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1। बेटा अब क्वेश्चन आपके लिए है और देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देता है। बैंक लोन है बेटा, हमारी लायबिलिटी है। मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, हमारी लायबिलिटी है। 40,000 की लायबिलिटी है। बैंक लोन, मैंने यहाँ पे लिखा बैंक लोन पेड। बेटा आपने बैंक लोन पे कर दिया 40,000 रुपए का। बैंक लोन आपने पे कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे आंसर कहाँ आएगा। बेटा मैं चेक करना चाहता हूँ कहाँ आएगा। कह रहे हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा। बेटा मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे आंसर बताएं। एक दो बच्चे कह रहे हैं क्रेडिट होगा। बेटा लायबिलिटी पे करी मैंने। हाँ, एक बच्चा सौरभ मित्तल कुछ अलग बता रहा है, काजल ने भी कुछ अलग बताया है। कीर्ति डेबिट होगा, नील। बेटे अब बात आई आंसर की। ये बनाया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था इतना आसान नहीं आएगा पेपर में। बेटा रीवैल्यूएशन के अंदर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने उधार ले रखा था और वो उधार आपने पे कर दिया। बेटा अगर मैं अपना उधार पे कर देता हूं, आप प्रैक्टिकली सोचो, मैंने बैंक से उधार लिया था 40,000 का, आज मैंने उसको 40,000 रुपए वापस कर दिए, तो क्या मेरा कोई प्रॉफिट हो गया या कोई मेरा लॉस हो गया? बेटा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये तो वही बात हो गई कि सर मैंने आप बच्चों से लिए 500 रुपए और मैं आज आपको वो 500 रुपए वापस कर रहा हूं, तो क्या मेरा नुकसान हो गया? तो बेटा ध्यान से, आंसर इज नील। बेटा कुछ नहीं आएगा रिवैल्यूएशन। मैंने कहा था लॉजिक पे ध्यान दो। दो तीन बच्चों के आंसर ठीक थे, बाकी बच्चे तो कह रहे हैं कि सर डेबिट कर दो, डेबिट कर दो। मैं अब आपको बताता हूँ वो बच्चे क्यों कह रहे हैं। बेटा कंफ्यूज मत होना। वो बच्चे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इस फॉर्मेट को पढ़ते हो। हाँ बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इन अदर वर्ड्स, सुनना जरा बात को। जब मैं लोन पे करूंगा, लोन मेरी क्या है? लायबिलिटी। जैसी मैंने लोन पे करा तो मेरी 40,000 की लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। बेटा जब लायबिलिटी कम होती है तो आपको प्रॉफिट होता है, और आप पता है कहाँ दिखाते हो? यहाँ दिखाते हो। बिल्कुल सही सर, लायबिलिटी कम होती है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। बट जब हम पे करेंगे तो आपकी जेब से कैश पता है कितना जाएगा? 40,000 कैश जाएगा। सर कैश होता है असेट। बेटा असेट भी तो जा रहा है, और जब असेट हमारा कम होता है, आप फॉर्मेट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। डिक्रीज इन असेट, अगर असेट कम होता है तो बेटा इधर आता है। इसका मतलब इधर भी आएगा 40,000, इधर भी आएगा 40,000। बेटा आप समझदार हो, दोनों जगह आएगा तो इससे बढ़िया ना यहाँ दिखाओ ना यहाँ दिखाओ। आंसर हमेशा क्या आएगा? नील आएगा। आपने लॉजिकली समझना है। हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं अब समझ आ गया। बेटा मैं एक और पॉइंट लेता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आया। बेटा आप, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो बच्चों ने पहले से रट लिया था, आज उनको टेक्निकल क्वेश्चन मिला है तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। बेटा मैं दोबारा से एक और पूछता हूँ, देखना आप जरा। बैंक लोन, मैं दोबारा से बैंक लोन पे करने गया। जब मैं बैंक लोन पे करने गया तो बैंक के मैनेजर ने बेटा मुझे पकड़ लिया। कह रहे लोन कितने का है? मैंने कहा 40,000 का। कह रहा है कि सर आप लेट आए हो।
मैंने कहा हाँ वो लॉकडाउन हो गया था इसलिए लेट हो गया। कह रहे हैं अब आपको 42,000 पे करना पड़ेगा। मैंने कहा लोन तो 40,000 का था, मैं 42 क्यों पे करूं। कह रहे हैं 2,000 रुपए आप पे पेनल्टी लगेगी। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट। बेटा 2,000 की पेनल्टी लगेगी, इसका मतलब पता है नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ 2,000 का। हाँ सर, अब बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। बेटा सेकंड केस में यहाँ पे आएगा लोन। पता है कितने का नुकसान हुआ? 2,000 का। इसलिए आपको बात को समझना है कि सर हम यहाँ पे नुकसान और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। बच्चे कह रहे हैं सर इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, एक और क्वेश्चन कराओ। ये लो फिर एक और क्वेश्चन। बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, शायद इस क्वेश्चन के बाद और क्लियर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन बेटा सीबीएसई पूछ चुकी है आपसे, मेरी बात सुनना अब दोबारा से। ये है बैलेंस शीट। बेटा मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप सब बच्चे दें। ये है बिल्डिंग। हाँ बेटा एक बच्चा, मैं बता देता हूँ बेटा, स्टूडेंट अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेगा तो आंसर गलत निकलेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट में कुछ मिस्टेक है। इसलिए मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ, सिंपल बात को समझें, प्रॉफिट और लॉस। लायबिलिटी कम ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ तो जिन बच्चों को डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को समझें आप, दो बच्चों को डाउट है। बिल्डिंग है हमारे पास 2 लाख की, एडजस्टमेंट। अब उन बच्चों का अगर आंसर ठीक आ गया तो इट मींस आपको बात समझ आ गई है। बिल्डिंग सोल्ड एट ₹2 लाख। बेटा आपने बिल्डिंग बेच दी 2 लाख रुपए में। फटाफट आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। लो बेटा, अब सब बच्चा अभी भी कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है। बेटा ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल सही। बच्चे कह रहे हैं सर नो एंट्री, यानी बच्चों को बात समझ आ गई है। 2 लाख की चीज 2 लाख में बेच दी, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बट जिन बच्चों को डाउट है, बिल्कुल सही बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आएगा। हाँ बच्चों को समझ आ गया। बेटा मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको, एक बच्चा कह रहा है कि सर जब बिल्डिंग बेचोगे, बेटा जब बिल्डिंग बेचोगे तो बिल्डिंग कम हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही सर। जब बच्चा कह रहा है जब असेट कम होती है तो इधर आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। फिर मैंने पूछा बेटा जब बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। बेटा जब कैश आपके पास आएगा तो कैश भी तो असेट है, और जब असेट बढ़ती है तो कहाँ आता है? इधर आएगा। इट मीन्स सर इधर भी आएगा इधर भी आएगा। इट मीन्स कोई फायदा ही नहीं है दिखाने का आपको। होप बेटा आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। मैं कुछ और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, तो लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। मैं एक पॉइंट डिस्कस करता हूं बस, फिर हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। बच्चों आपको जो असाइनमेंट दिया था, मैंने आपको बोला था असाइनमेंट, जो अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत कर सकते हैं, असाइनमेंट की वीडियोस बनाइए, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे सेंड करो। बेटा मैं सारे बच्चों में वो यूट्यूब के थ्रू ट्रांसफर करूंगा, जिससे सब बच्चों को समझ आ जाएगा। आप एफर्ट्स करो, जिनके डाउट्स रहेंगे वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बेटा लास्ट 20 सेकेंड्स रह गए हैं, मे बी शायद नहीं हो पाएगी आगे कंटिन्यू। हाँ बेटा जिन जिन के डाउट्स हैं मैं वो सारे डाउट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा असाइनमेंट के। कीप हार्ड वर्किंग,
बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे आपके साथ, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हाँ, इक्वल रेशियो में बेटा, बिल्कुल सही। चलो अब आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू सो मच बेटा, बच्चों को बात भी मेरी समझ आ गई क्लास की आज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाय बाय सर।